Good morning, friends. So again we are meeting to discuss the life process, and our next life process is respiration. तो जैसा कि अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइव करने के लिए जो भी सेल्फ फंक्शनिंग उनके बॉडी द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, जिसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कह रहे हैं। और इस लाइफ प्रोसेस में आप लोग देख रहे होंगे, जैसा कि आप अपने बुक में भी घर पे सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ रहे हैं। पहला लाइफ प्रोसेस था हमारा न्यूट्रिशन, जो हमने पढ़ लिया था, और दूसरा लाइफ प्रोसेस आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो है हमारा रेस्पिरेशन। दोनों के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों लाइफ प्रोसेस जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इट मीन्स सिर्फ एक लाइफ प्रोसेस यदि परफॉर्म होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। So how this respiration is related with nutrition? न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा? भोजन खाने की प्रक्रिया, यानी कि भोजन जो है बॉडी के अंदर चला गया। भोजन खाए क्यों? एनर्जी के लिए। लेकिन एनर्जी मिला कैसे? भोजन खाने से सिर्फ एनर्जी नहीं मिलेगा। तो हम लोग जानेंगे कि ये फूड से एनर्जी कैसे लिबरेट होता है, या दूसरे लैंग्वेज में कहें तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि रेस्पिरेशन कहते किसको हैं। जूनियर क्लास में जो हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़े हैं, यदि उससे हम थोड़ा सा आगे अपना कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं तो कभी कभी एक और टर्म यहाँ पर आता है, BREATHING, ब्रीदिंग। अक्सर जूनियर क्लास में हम लोग इस दोनों टर्म में कंफ्यूज कर जाते हैं। दोनों देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले डिफिनीशन आप लोग समझ लें, दोनों है क्या? ब्रीदिंग इज सिंपल इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको कहा गया है सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग, जबकि जूनियर क्लास में हम लोग इसको रेस्पिरेशन भी कहते थे। लेकिन यहाँ पर क्लास 10th में यदि हम लोग रेस्पिरेशन के डिफिनीशन में इस टर्म को यूज करेंगे तो ये कंप्लीट गलत होगा। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का डिफिनीशन हम लोग देते हैं दैट रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब फूड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। यानी कि रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन जो है उस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी रिलीज करने का प्रक्रिया है। हमने जो खाना खाया, खाना का डाइजेशन हुआ, डाइजेस्टेड फूड जो है हमारे सेल द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, सेल तक डाइजेस्टेड फूड पहुंच गया, यहाँ तक हमारा न्यूट्रिशन ही था। अब उस डाइजेस्टेड फूड से यदि हम एनर्जी लिबरेट करते हैं, एनर्जी कैसे लिबरेट होगा? तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री में आप लोग पहला चैप्टर पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में आप लोग पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में क्या होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि किसी भी चीज के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना ही ऑक्सीडेशन है। ब्रीदिंग प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लिए, और ये ऑक्सीजन जो है हमारे सेल के अंदर जाकर के डाइजेस्टेड फूड से मिला, तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। और इस प्रोसेस से हमारा एनर्जी लिबरेट हुआ, जो हमारा बॉडी यूटिलाइज किया। ठीक है। नाउ कमिंग टू द टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। Broadly classifying respiration, we group it into two headings. One is your aerobic, and then second one is anaerobic. Aerobic respiration and anaerobic respiration. ये दो रेस्पिरेशन हैं क्या? एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हैं क्या? रेस्पिरेशन का ये जो दो टाइप हम बताए हैं, बता रहा है दैट रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, that take place in absence of oxygen। हाँ, ऑक्सीजन एब्सेंट कहीं नहीं रहता है,
वर्ड यहाँ पे आप लोग मार्क करेंगे। जैसे हम लोग जो बोलते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहीं हो ही नहीं सकता। यदि हम लोग इसकी जगह पे वर्ड यूज करें इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एक होता है क्या सफिशिएंट सप्लाई और एक होता है लिमिटेड सप्लाई। तो जहां पर ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है, वहां पर यदि हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है तो यह है एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो वो कहलाता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्दरमोर इन दोनों में और क्या डिफरेंस हो सकता है, तो कुछ और डिफरेंस आप लोग को मैं लिस्ट कर दे रहा हूं, उसको ध्यान में रखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां पर होगा, ये होता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी लिबरेट होता है वो बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होता है, दैट इज 38 एटीपी। एटीपी जो है यहाँ पर हम जो फूड से एनर्जी रिलीज करते हैं इसको मेजर करने का एक यूनिट है। जैसे आप लोग फिजिक्स में यूनिट पढ़े होंगे, जूल बोलते हैं, कैलोरी बोलते हैं। यहाँ पर फूड से एनर्जी जो लिबरेट हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 38 एटीपी जो है एनर्जी लिबरेट होता है इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक की बात करें तो ये हमारा होता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जो एनर्जी लिबरेट हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, इसका वैल्यू होता है 2 एटीपी। ठीक है, तो एरोबिक और एनारोबिक क्या रेस्पिरेशन ये होता है, कहाँ होता है, कितने एनर्जी लिबरेट होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझिए। रेस्पिरेशन को यदि हम लोग केमिकली शो करना चाहे, इसमें रिएक्शन के थ्रू, जैसा कि न्यूट्रिशन प्रोसेस में भी हमने देखा था फोटोसिंथेसिस, फूड बनाने का जो प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस, उसको हमने जो है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। रेस्पिरेशन को यदि हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट, तो रेस्पिरेशन जैसा कि डिफिनेशन बताया उसी से हम लोग इसको केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं। क्या था हमारा डाइजेस्टेड फूड जो कि एब्जॉर्ब हो चुका है सिंपल फॉर्म में। तो सिंपल फॉर्म में फूड जब एब्जॉर्ब हुआ वो है हमारा ग्लूकोज C6H12O6, और हमने किया इसका ऑक्सीडेशन, इट मीन्स इसमें ऑक्सीजन मिलाया, और जब ऑक्सीजन मिलाया तो ये हमारा ब्रेक हुआ, और ब्रेक होकर ये बना हमारा CO2H2O प्लस एनर्जी। तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी आप एक लाइन याद रख सकते हैं। इससे क्या है कि आपको केमिकल रिएक्शन को, ये हम लोग इधर जब रिएक्टेंट ये था और प्रोडक्ट ये था, तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस, अब ये हमारा हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन। आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग के बारे में भी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। नाउ रेस्पिरेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म, लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का चर्चा कर रहे हैं तो कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म का भी चर्चा करेंगे, और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर में हम लोग अपना ही चर्चा करेंगे क्योंकि हम लोग को ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। सिंपल ऑर्गेनिज्म का चर्चा यदि हम लोग करें तो प्लांट, यूनिसेलुलर एनिमल लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। मल्टी सेलुलर में कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर का चर्चा करें तो जिसमें हमारे हो जाएंगे फिश, एम्फीबियंस, और यदि हम लोग टेरेस्ट्रियल और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर का चर्चा करें तो जिसमें एलिफेंट, ब्लू व्हेल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग कैसे होता है। प्लांट में यदि हम लोग रेस्पिरेशन का चर्चा करें तो प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा, विच इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्मेंट पार्ट ऑफ लीफ। पत्ते पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो है हमारा स्टोमाटा। उस स्टोमाटा के थ्रू ही फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 का इनहेलेशन होता है, एज वेल एज फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है। इसके अलावा प्लांट में गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टीम में भी कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेंटिकल्स। वर्ड है लेंटिकल्स। इसको टेंटिकल्स के साथ भी कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। टेंटिकल्स अलग है, लेंटिकल्स अलग है। लेंटिकल्स स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द
स्टीम ऑफ प्लांट फॉर गैसियस एक्सचेंज। अमीबा का यदि चर्चा करें हम लोग, तो अमीबा में रेस्पिरेशन यानी कि गैसियस एक्सचेंज जो है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है, यानी कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो लोग बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं और उसी से उनका ऑक्सीडेशन, डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन होता है। सेम वे में डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारा हाइड्रा या यूग्लिना भी गैसियस एक्सचेंज करता है। यदि हम लोग एम्फीबियंस का चर्चा करें तो एम्फीबियंस के पास जो है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए नोज भी होता है और साथ ही साथ जब वो वाटर में रहता है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को भी वो इनहेल करता है। यदि हम लोग फिश वगैरह का चर्चा करें जो कि कंप्लीट हमारा वाटर में ही रहता है, उसके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए जिसका नाम दिया गया है गिल्स। तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग देख सकते हैं कि गैसियस एक्सचेंज के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट रिस्पॉन्सिबल। प्रोसेस सब में एक ही होगा, गैस का बॉडी के अंदर पहुंचना है, इट मीन्स ऑक्सीजन का पहुंचना है, और ऑक्सीजन के बाद का जो प्रोसेस होगा, चाहे वो हमारा अमीबा रहे चाहे वो हमारा एलिफेंट रहे, वहां पर जाकर के प्रोसेस जो ऑक्सीडेशन का होगा वो हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ग्लूकोज जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू पायरुवेट में, और पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच करके वो बनाएगा हमारा CO2, H2O और 38 ATP एनर्जी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। यदि हम लोग एनाएरोबिक का चर्चा करें तो वंस अगेन ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, और पायरुवेट जो है वो हमारा इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के केस में, यदि प्लांट है तो वहां पर कन्वर्शन जो है वो ग्लूकोज का इथेनॉल में होगा, जबकि एनिमल में लैक्टिक एसिड में कन्वर्शन होगा। साथ ही साथ 2 ATP एनर्जी का भी लिबरेशन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि यदि हम लोग जब दौड़ते हैं तो दौड़ करके आने के बाद जब आप दौड़ते हैं तो आपको बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए। उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हम लोग दौड़ते समय मुंह खोल करके भी सांस लेते हैं, उससे भी हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती, और तब वहाँ पर एनर्जी का लिबरेशन बहुत कम होता है, लेकिन लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो हमारे मसल्स क्रैम्प में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण दौड़ करके आने के बाद आपका काफ मसल वगैरह जो है वो दर्द करता है। उस लैक्टिक एसिड को वापस डिसॉल्व करने के लिए यदि हम लोग गर्म पानी यूज़ करें, यानी कि आप दौड़ करके आए हैं, पैर पर गर्म पानी देंगे तो आपको अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड जो है वो ब्रेक करता है, और लैक्टिक एसिड जो मसल क्रैम्प से जब वापस हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो फिर हमारा मसल फ्री हो जाता है। तो रेस्पिरेशन में उम्मीद है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताया ये आप लोग साथ ही साथ नोट भी कर रहे होंगे, या बार बार आप इस वीडियो को देख करके नोट कर लेंगे, और इस रेस्पिरेशन से रिलेटेड और भी यदि कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं तो उसको आप लोग बुक में अंडरलाइन कर लेंगे, नोट्स में भी लिख लेंगे, कन्फ्यूज़न होगा तो कंसल्ट भी करेंगे। धन्यवाद।